हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अपना टॉपिक है आज 14.2 प्रश्नावली 8वीं क्लास, जिसमें हमने सारव गुणनखंड कल समझा था 14.1 में। आज हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड समझेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी कॉन्टैक्ट में भी सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ध्यान दें आप 14.2 प्रश्नावली 8वीं क्लास का हम द्विघात बहुपद जो है हमारा, उसके गुणनखंड करना समझेंगे। जैसे कि एक सवाल लेते हैं हम, इसमें एक्स की स्क्वायर प्लस 8x, एक्स की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड के गुणनखंड करने हैं हमने। तो ध्यान रहे, द्विघात मतलब इस बहुपद के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या है? 2, इसलिए ये द्विघात है। सबसे बड़ी घात इसकी क्या है? 2, इसलिए ये द्विघात है। तो आप इसमें देखें द्विघात के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो द्विघात के गुणनखंड आपने समझने हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान दें, हमारी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसके गुणनखंड करने हमने। एक बात आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर को नीचे लिखना है सीधा चिन्ह समेत, चिन्ह वही होना चाहिए एक्स स्क्वायर, और लास्ट संख्या को भी लिखना है आपने चिन्ह समेत लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। पहली संख्या और आखिरी संख्या को हमने नीचे उतार लिया चिन्ह सहित। अब हम बीच की संख्या को लेंगे। अब बीच की संख्या को इस प्रकार से लेना है हमने कि उसके 2 भाग कर लेने हैं। मध्य संख्या को इस प्रकार से लिखना है कि उसके हम 2 भाग कर लेंगे, और दो भाग करने के लिए हमारे पास कुछ शर्त है कि अगर हमने बीच की संख्या के 2 भाग किए हैं तो वो जो दोनों भाग होंगे उनको गुणा करने पर एचर पद और उनको जोड़ने या घटाने पर वापस वही संख्या जिसके हमने 2 भाग किए थे। इसके लिए हम एक तरीका देखते हैं। वैसे तो हम कोई भी संख्या जैसे 4 और 4 8, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, लेकिन हम अगर इस प्रकार से करें, 16 है हमारे पास, 16 के सारा गुणनखंड कर लें हम। मान लें हम 16 संख्या है हमारे पास, इसके सारा गुणनखंड लेते हैं तो 16 इंटू 1, उसके बाद 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, 3 आएंगे इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो अब देखिए आप 16 और 1 से जोड़ने या घटाने पर 8 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे। फिर 8 और 2 से घटाने या जोड़ने पर 8 नहीं मिलेगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ये भी नहीं लेंगे हम। फिर हमने देखा कि 4 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, योग करने पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हम ले लेंगे एक तो 4x और दूसरा भी क्या लेंगे? 4x। तो इस प्रकार से ध्यान दें आप, हमने 8 की जगह 2 पद लिए हैं, 2 संख्याएं ली हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है और दोनों का गुणा करने पर 16 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम मध्य पद के 2 भाग करेंगे, और 2 भाग करने के बाद हमारा सवाल 4 पदों में बंट जाएगा, और 4 पदों में हमने क्या करना है? पहले 2 पदों का कॉमन लेके और दूसरे 2 पदों का कॉमन लेके हल कर देंगे। तो पहले 2 पदों का कॉमन मतलब सारव। पहले 2 पदों में सारव क्या है? समान। समान क्या है पहले 2 पदों में? x, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक बार x है तो x समान आएगा। तो पहले 2 पदों में सारव क्या है? x है। x आ गया हमारे पास, x का x में भाग करेंगे तो x, यहाँ क्या बच गया? 4। इस प्रकार इन दोनों में सारव क्या आएगा? 4 का 4 रहेगा, 16 के गुणनखंड 4 इंटू 4 आएंगे, तो दोनों का सारव क्या आ गया? 4। तो क्या बचेगा? x प्लस 4। 4 का भाग करेंगे 16 में, 4 ही बचेगा। इस प्रकार हमारे पास आ गया गुणनखंड x प्लस 4। एक तो ये सेम ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ले लेना, इन दोनों की जगह पे सेम आएगा ये, और एक इन दोनों को मिलाकर रखना है, तो x प्लस 4 ये है।
x प्लस 4। इस प्रकार हम गुणनखंड कर सकते हैं। हम इसके कई सवाल करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि द्विघात के गुणनखंड कैसे करते हैं। एक और सवाल करते हैं हम एक और सवाल करते हैं। इसका सवाल है वाई स्क्वायर माइनस 7y। सवाल है वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस में है 12 के गुणनखंड करने हमने। ये गुणनखंड करने हैं। आपको पता है कि इसके द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि इसकी घात बड़ी से बड़ी 2 है। इसके गुणनखंड करने हैं हमने वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 के गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि हमने क्या करना है, पहली संख्या को चिन्ह समेत उतार लेना है और आखिरी संख्या को भी चिन्ह सहित उतार लेना है। सबसे पहले हमने ये काम करना है। अब मध्य संख्या के 2 भाग करने हैं। मध्य संख्या के 2 भाग लेने हैं हमने। तो वो भाग ऐसे होने चाहिए, गुणा करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो आपको क्या बताया कि आप ये जो 12 है इसके सारा गुणनखंड कर लेते हैं। 12 को 1 से कर सकते हैं तो 12 आता है, और 12 को 2 से करने 6 को 2 से करने से भी 12 आता है, 3 से भी 12 आता है। इसके अलावा तो कोई मान नहीं है जिससे 12 आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 और 1। 12 और 1 को जोड़ने या घटाने पर 7 आता है क्या? नहीं आता। माइनस का 7 नहीं आता। 6 और 2 को घटाने या जोड़ने पर 7 आता है क्या? नहीं आता। क्योंकि देखिए 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, घटाएंगे तो 4। तो 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है? आता है। घटाने पर नहीं आता। अब जोड़ने पर 7 आता है, लेकिन 7 काहे का आ रहा है? प्लस का। हमें काहे का चाहिए? माइनस का। तो हमें माइनस का चाहिए, तो दोनों के आगे माइनस का चिन्ह रख के देखते हैं हम। रख दिया तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। क्या दोनों से प्लस के 12 बन रहे हैं गुणा करने पर? तो हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम 7 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4y और माइनस का 3y। 7 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4y और माइनस का 3y। तो इस प्रकार से 7 की जगह पे हमारे पास आएगा। अब हमारे पास 4 पद हैं। अब हम इसका कॉमन लेंगे। कॉमन जैसे सारव गुणनखंड लेंगे। इसका सारव क्या आएगा इन दोनों का? यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अकेला y है, तो सारव क्या आएगा? y आएगा। y का y में भाग किया तो y बच गया, स्क्वायर में भाग किया। अब y का y से y कट जाएगा, 4 बच गया। माइनस, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? क्योंकि 12 के गुणनखंड 3 इंटू 4 होंगे, तो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो 3 कॉमन आ रहा है। भाग किया, y बच गया, प्लस माइनस माइनस। 3 का भाग 12 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ब्रैकेट सेम आएगा, ये ध्यान रख लेना आप अपने सवाल की जांच का। अब एक तो ये सेम ब्रैकेट आ गया हमारे पास, और एक आ गया हमारे पास इन दोनों को मिलाकर, यह आ गया y माइनस 3। तो ये हो गया हमारे गुणनखंड। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कई और रिवीजन करेंगे, कई सवाल। तो एक सवाल और करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस, एक सवाल और करते हैं हम इसका। यहाँ है जेड स्क्वायर माइनस 4z। जेड की स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। इसके गुणनखंड करने हैं हमने। एक बार और समझते हैं, वही तरीका, वही सवाल। तो इस प्रकार से हम करेंगे। इसमें देखें आप, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमने एक संख्या को उतारना है। सबसे पहले हम उतारेंगे जेड स्क्वायर को, इधर 12 को उतारेंगे। तो जेड स्क्वायर उतार लेंगे हम, पहली संख्या को उतारना है, फिर लास्ट संख्या को चिन्ह सहित उतारना है हमने। उसके बाद हमने मध्य संख्या के 2 भाग करने हैं। ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करने पर 12 आ जाए इस सवाल का,
और जोड़ने या घटाने पर वापस 4 आ जाए। तो आपको बताया कि कैसे लेते हैं ये गुणनखंड। जैसे 12 के सारा गुणनखंड करेंगे तो 12 को 1 से 12 आता है, 2 × 6 से 12 आता है, और 3 × 4 से भी 12 आता है। अभी सवाल किया हमने ऐसा, तो 3 ही कंडीशन आती है इसमें। तो आप देखें कि क्या 12 और 1 को जोड़ने पर 4 बनता है? नहीं। या घटाने पर बनता है? नहीं बनता। क्या 6 और 2 से 4 बनता है? बनता है 4। जोड़ने पर नहीं बनता, घटाने पर बनता है। उसके बाद क्या 4 और 3 से 4 बनता है? जोड़ने पर भी नहीं बनता और घटाने पर भी नहीं बनता। तो इसका मतलब 6 और 2 सही है। अब 4 काय का है? माइनस का है। तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या काय की हो जाएगी? प्लस की। बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या काय की हो जाएगी? प्लस की। तो 2z माइनस 6z, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या काय की हो जाएगी? प्लस की ले लेंगे। तो हमने ये ले लिया। अब हमारे पास इन दोनों का कॉमन लेके करेंगे। इन दोनों में सेम क्या है? z। z का भाग करेंगे तो एक z बचेगा, फिर z से z कट गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ 6 आएगा कॉमन, इधर भी गुणनखंड में 6 आएगा, तो -6 कॉमन आएगा। z माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। इस प्रकार हमारे पास आ गया, एक तो आ गया z +2 समीकरण, सेम ब्रैकेट जो है हमारा। एक इन दोनों को ले लेंगे, कॉमन संख्या को लेंगे, तो z - 6। इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। यदि हम इस वीडियो को कई बार देखें तो ये सवाल हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होंगे। और अब हमने कुछ रिवीजन में सवाल करने हैं। इस प्रकार से हमने ये 2 सवाल के गुणनखंड करने हैं द्विघात समीकरण के। a² + 8a + 16, दूसरा है p² - 10p + 25। इसके हमने गुणनखंड करके और जो आपको समझाए हैं उनको भी 14.2 के पहला सवाल है ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड। ये फिर कॉपी में करना है। 14.1 का आपको कल करवाई थी, आज 14.2 करनी है, अच्छे से करनी है। और 14.2 के कुछ सवाल बचे हुए हैं जिनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।